ये है फ्रांस और ये स्कूल जाने के लिए आज बहुत देरी से उठा है। इसे याद आता है कि आज तो स्कूल में उसके टीचर एम हैमल उससे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। वो भी एक ऐसे टॉपिक पर जिसका एक अक्षर भी उसे नहीं आता है और वो टॉपिक है पार्टिसिपल्स। ये सब की चिंता करने से अच्छा है क्यों स्कूल बंक किया जाए। ये सोचते हुए फ्रांस अपने बेड से उठा और उसने अपनी खिड़की से देखा कि कितना सुंदर दिन है। बर्ड्स चहचहा रही हैं, प्रूशिया के सैनिक ड्रिल कर रहे हैं। पार्टिसिपल्स याद करने से तो यही अच्छा है। ये सब कहते हुए फ्रांस स्कूल के लिए तैयार होकर निकल पड़ा। टाउन हॉल के सामने से गुजरते हुए उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के आगे आज काफी भीड़ लगी है। पिछले 2 साल से सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से मिली हैं। हारे हुए युद्ध, ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स, ये सब इसी बुलेटिन बोर्ड से आया था। फ्रांस ने सोचा अब क्या हो गया होगा, लेकिन फ्रांस जल्दी में था तो बिना पढ़े आगे जाने लगा। तभी वहां खड़े वॉक्टर, जो पेशे से एक लोहार थे, उन्होंने फ्रांस से कहा, आराम से जाओ बच्चे, समय से स्कूल पहुंच ही जाओगे। फ्रांस को लगा ये ब्लैकस्मिथ उसका मजाक उड़ा रहा है और हांफते हुए स्कूल के सामने पहुंचा, जहां उसके टीचर एम हेमल का गार्डन था। लेकिन अरे ये क्या, इतनी शांति, कहीं आज संडे तो नहीं। नॉर्मली जब स्कूल शुरू होता है तो शोर बाहर तक सुनाई देता है। बेंचेस की आवाज, बच्चों के लेसन दोहराने की आवाज, टीचर के टेबल पर स्केल पटकने की आवाज। लेकिन आज बस शांति। फ्रांस ने जब ध्यान से देखा तो उसके सब क्लासमेट्स क्लास में ही बैठे थे और टीचर एम हेमल यहां से वहां लोहे का स्केल लिए चक्कर काट रहे थे। फ्रांस को अब सबके सामने दरवाजा खोलकर क्लास में जाना था और सबके सामने डांट खाने की शर्म और डर तो आप जानते ही होंगे। और फ्रांस को जिस बात का डर था बिल्कुल नहीं हुआ। एम हैमल ने फ्रांस से कहा, बेटा जल्दी अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे। फ्रांस ने देखा कि एम हैमल ने आज अपना खास ग्रीन कोट पहना हुआ है और ब्लैक सिल्क वाली कैप भी। ये कपड़े तो एम हैमल सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डे पर ही पहना करते थे। फ्रांस जब अपने बेंच तक पहुंचा तो उसे पूरी क्लास ही अजीब लगी। उसने देखा कि पीछे के बेंच जो ज्यादातर खाली पड़े रहते थे, आज वहां गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। पुराने मेयर, पोस्ट मास्टर और उनके साथ और भी कुछ लोग। फ्रांस ये सब फिगर आउट कर ही रहा था कि इतने में एम हेमल बोलने लगे, बच्चों आज मैं आपको अपना आखिरी लेसन पढ़ाऊंगा। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब से लॉरेन और एल्सैक के स्कूलों में जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। आपके नए टीचर कल आएंगे, तो आज ये आपका आखिरी फ्रेंच भाषा में लेसन होगा। मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात पर ध्यान दें। फ्रांस के कानों पर जैसे बिजली सी पड़ गई। उसे समझ आया कि बुलेटिन बोर्ड पर यही खबर लगी थी। मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन? क्यों, मुझे तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं आता। अगर आज मेरा आखिरी लेसन है तो आगे तो मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। फ्रांस को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। उसे जो किताबें पहले बोझ लगती थी अब पुराने दोस्तों सी लगने लगी जिन्हें वो नहीं छोड़ सकता। और उसके टीचर एम हेमल भी उसे छोड़कर चले जाएंगे। ये बात फ्रांस को अच्छी नहीं लग रही थी। एम हेमल बेचारे सर, उन्होंने बस आखिरी लेसन की रिस्पेक्ट में ही नए कपड़े पहने थे और इसीलिए गांव से कुछ लोग स्कूल आए हुए थे। ये उनका तरीका था एम हेमल की 40 साल की देश सेवा को थैंक यू बोलने का। ये सब सोचते हुए अचानक फ्रांस को अपना नाम सुनाई पड़ा। अब रीडिंग करने की बारी उसकी थी। इस पल में, इस एक पल में बिना गलती किए पूरा लेसन पढ़ जाने के लिए फ्रांस कुछ भी करता। उसने पहली ही लाइन में कुछ गलती कर दी और तेज धड़कन लिए वो अपनी बुक में ही घूरता रहा। उसके टीचर एम हैमल ने उसे कहा, फ्रांस कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। तुम्हें पहले ही कितना बुरा लग रहा होगा। हम सब अपने आप से कहते हैं कि मेरे पास अभी बहुत समय है, मैं कल सीख लूंगा। और अब देखो हम कहाँ आ पहुंचे। एल्सैक शहर की भी यही दिक्कत है। हम सीखने को कल पर टालते रहे और अब ये नए लोग हमसे जब आकर पूछेंगे कि तुम कैसे अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो जब तुम्हें ना फ्रेंच ठीक से पढ़नी आती है ना बोलनी आती है। लेकिन फ्रांस तुम इसमें बुरे नहीं हो, हम सबको इससे डील करना है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया बल्कि मिल या फार्म पर काम कराने का सोचा ताकि 4 पैसे और कमा सकें। गलती मेरी भी तो है। क्या मैंने तुम्हें कई बार फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा बजाय इसके कि तुम लेसन सीखो। और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तब मैं तुम लोगों को छुट्टी भी तो दिया करता था।
फिर एक के बाद एक एम हैमिल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते रहे कि कैसे वो सबसे खूबसूरत, साफ और लॉजिकल भाषा है और कैसे हमें कभी बांधा नहीं जा सकता, कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता जब तक हम अपनी भाषा को होल्ड करके रखते हैं, जैसे वो हमारे कैद की चाबी हो। ये सब कहने के बाद एम हैमिल ने ग्रामर पढ़ाई और फ्रांस को सब समझ आया, क्योंकि इससे पहले उसने इतना ध्यान कभी अपनी क्लास में नहीं दिया था। ग्रामर के बाद राइटिंग का लेसन चला। उस दिन एम हैमिल सबके लिए नई नोटबुक्स लाए थे। बच्चों के बेंच के रॉड पर रखी ये नोटबुक्स किसी झंडे से कम नहीं लग रही थी। उस दिन क्लास में बहुत शांति थी, सिर्फ पेन के कागज पर चलने की आवाज आ रही थी। कुछ मधुमक्खियां क्लास में आई, उन पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। छत पर कबूतर भी धीरे आवाज कर रहे थे। फ्रांस ने सोचा कि क्या अब इन्हें भी जर्मन में गाना होगा। फ्रांस जब भी अपनी कॉपी से नजरें ऊपर करता, एम हेमल बिना हिले अपनी कुर्सी पर बैठे चीजों को एक टक देख रहे होते, जैसे वो सब चीजों को अपनी मेमोरी में परमानेंट जगह दे रहे हों। अजीब और दुखद बात है, 40 साल इस आदमी ने इस स्कूल में गुजार दिए और अब ऊपर वाले कमरे में इनकी बहन इनका पूरा जीवन सूटकेसेस में पैक कर रही थी, जिसकी आवाज क्लास में सुनाई पड़ रही थी। शायद एम हैमिल कल ही ये जगह छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन एम हैमिल में हिम्मत थी आखिर तक लेसन को पूरा कराने की। राइटिंग के बाद क्लास में हिस्ट्री पढ़ाई गई, जिसे गांव वालों ने भी पूरे इमोशन से सुना। सब एक साथ रोना और हंसना चाहते थे। फ्रांस को कितने अच्छे से ये आखिरी लेसन याद है। फिर चर्च क्लॉक की आवाज सुनाई दी कि 12 बज गए। फ्रांस का स्कूल खत्म हो गया। प्रूशियन सोल्जर्स भी अपनी ड्रिल से वापस आने लगे। एम हैमिल उठे और बोले, मेरे दोस्तों, लेकिन आगे नहीं बोल पाए। उनका गला भर आया। वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और लिखा, वीवा ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर दीवार के पास खड़े होकर दरवाजे की तरफ फ्रांस को और बाकी क्लास को इशारा दिया, एक हाथ करते हुए दरवाजे की ओर, कि स्कूल खत्म हो गया है, आप लोग जा सकते हैं।